हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में मैं बेसिकली क्लास 11th का जो यूनिट 5 है योगा, उसको कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी कोशिश है कि पूरा चैप्टर इस एक वीडियो में कवर हो जाए। बिफोर स्टार्टिंग द कंटेंट आई वुड लाइक टू से प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, वॉच फुल वीडियो, get benefited and subscribe. Basically that is a reward for me. And one more thing, one more video is there regarding this topic like yoga and lifestyle, that was for class 12th. थोड़े से उसमें जो जीवन शैली, जो हमारी लाइफस्टाइल है, उससे रिलेटेड कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं उसको उस चैप्टर में शेयर किया हुआ है, उस वीडियो में शेयर किया हुआ है। इस वीडियो में बेसिकली हम लोग जो शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे, दैट इज़ डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ योग, Ashtanga Yoga, what was the condition of yoga in pre-Vedic, Vedic and Medieval age, and origin of the yoga. Then अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, वो जो 8 स्टेप्स हैं उसको बेसिकली फॉलो करेंगे। इसके अलावा प्राणायाम के कौन कौन से प्रकार हैं, उसको क्रियाएं क्या हैं, और साथ में कुछ आसन, जो आसन की क्लासिफिकेशन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सो वंस अगेन बिफोर स्टार्टिंग द कंटेंट प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। वीडियोस को पूरा देखिए और साथ में औरों के साथ में शेयर भी करिए। वन मोर थिंग, कुछ लोगों ने अभी बात की थी वीडियोस को बड़ा होने की। एक्चुअली मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अभी वीडियोस में सारे टॉपिक्स को कवर किया जाए, कोई टॉपिक छूटने ना पाए, इसलिए वीडियोस थोड़ी बड़ी हो रही हैं। अभी जब रिवीजन पार्ट स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली फिर बहुत शॉर्ट, केवल एक ही पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज़ होंगे और वो बहुत छोटी होंगी। बट अभी तो मुझे पूरे टॉपिक कवर करना है, तो डेफिनेटली वीडियोस बड़ी होंगी। एंड सेकेंड थिंग, वेरी सून आई विल स्टार्ट कवरिंग ICSE सिलेबस ऑल्सो। अभी एक्चुअली मैं थोड़ा सिलेबस की वजह से वर्क कर रहा हूँ, तो वेरी सून आई विल स्टार्ट ICSE कैरिकुलम ऑल्सो। थैंक यू सो मच। Once again subscribe the channel, watch full video and go with it, share with it. Now start करते हैं फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ मीनिंग ऑफ योग। हम लोग जब बेसिकली योग की बात करते हैं, नाउ डेज योग इज़ अ वेरी कॉमन टर्म फॉर ऑल। वी ऑल आर अवेयर अबाउट आवर हेल्थ एंड हाइजीन। वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट हेल्थ, फिटनेस, योगा कम्स फर्स्टली in our mind, because nowadays it's a very popular method, or we can say it's a popular living style by which we are getting benefited at our home. तो योग आज के दिन में हर किसी को इसके बारे में, इसकी अवेयरनेस है, हर किसी को इसकी आइडिया है, और बहुत ही पॉपुलर कॉमन टॉपिक है हमारी सोसाइटी में। बात करते हैं योग की स्टार्टिंग की, तो योग बेसिकली 2 शब्द से मिलकर बना हुआ है। योग धातु से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है जुड़ना। जुड़ने की जो बात है, बेसिकली जब हम योग की क्लासिकल डेफिनेशन पर जाते हैं, दैट इज़ जुड़ना आत्मा का परमात्मा से। योग एक वो साधन है जिससे जो हमारी सोल है वो सुप्रीम सोल से कनेक्ट हो सकती है। या योग की जो और डेफिनेशंस हैं बुक्स में दी हुई हैं, अगर हम गीता की बात करते हैं तो योग ने बताया कि जुड़ना अपने कर्म से, अपनी इच्छाओं से, अपनी इच्छा शक्तियों से, या अपनी कर्म के द्वारा जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है उसका सुप्रीम गॉड से, सुप्रीम पावर से जुड़ना, दैट इज़ कॉल्ड योग। बात करते हैं योग की डेफिनेशन की। योग की जो डेफिनेशन है, जब हम बात करते हैं श्रीमद् भगवद गीता, दैट इज़ परफेक्शन ऑफ योग, और परफेक्शन स्किल्स और एक्शन इन स्किल्स, दैट इज़ कॉल्ड योग एज पर श्रीमद् भगवद गीता। महर्षि वेद व्यास ने बताया कि योग इज़ अटेम्प्टिंग द पोज, किसी भी पॉस्चर को अटेम्प्ट करना या उसको 100% उस पर एक कमांड पाना, दैट इज़ योग। और ढेर सारे महर्षि पतंजलि ने बताया कि चेकिंग द इम्पल्सेस ऑफ माइंड इज़ योग। मीन्स सिंपल सी बात है, हमारे जो चित्त की वृत्तियां हैं, हमारे जो माइंड के डाइवर्ट करने के जो टॉपिक्स हैं या पॉइंट्स हैं, उससे अपने माइंड को हटा लेना या दूर कर लेना, या अपनी जो हमारे मेंटल डिस्ट्रक्शंस हैं उस पर कब्ज़ा करना या उसको कंट्रोल करना,
दैट इज़ कॉल्ड योग। हम लोग जब योग की बात करते हैं कि योग की स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, नो डाउट इन मॉडर्न योग नाउ वट इज़ बाबा रामदेव इज़ वेरी फेमस फॉर योग, बट इसकी आज के हमारे कई हजार साल पहले से योग का जो कई हजारों साल से बिफोर दैट योग वॉज एग्जिस्टेंस इन आवर सोसाइटी, एंड बेसिकली दैट इज़ अ term which is mentioned in Vedas also. So sorry, हम लोग ऋग्वेद की बात करते हैं, वहाँ पर ही पहले से ही मेंशन है, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू हिंदू मैथोलॉजी भगवान सूर्य को या लॉर्ड शिवा को योग का पहला मतलब फादर मानते हैं, बिकॉज इट इज़ मेंशन इन द वेदास, दैट इज़ संख्यानस्य वक्ता कपिल आदिरिस उच्यते हिरण्यगर्भो योग वक्ता नान्य पुरातना। हम जब हिरण्यगर्भ की बात करते हैं बेसिकली, तो हिरण्यगर्भ का मतलब दो लोगों से लिया जाता है, भगवान शिव जिन्होंने अपने गर्भ मतलब अपने पेट पर या कमर पर हिरण का छाल पहना हुआ है, या फिर हिरण का वर्ड का मतलब सोना भी होता है, कि ऐसे एक लॉर्ड या गॉड जिनकी गर्भ में सोने जैसी चमक हो, भगवान सूर्य लॉर्ड जीसस, ही इज ऑल्सो द आदि योगी, या कह सकते हैं इन्होंने योग की सबसे पहले डेफिनेशन दी है। बट हम जब फिजिकली योग को पढ़ते हैं या देखते हैं, तो महर्षि पतंजलि ने सबसे पहले योग सूत्र में अपने सारे जो योगिक पोस्चर्स हैं उसको एक साथ संकलित किया, उसको इकट्ठा किया, और इसीलिए जो ये प्रेजेंट योग है इसके हम फादर ऑफ योग मानते हैं महर्षि पतंजलि को। महर्षि पतंजलि के अलावा और भी कई बुक्स अवेलेबल हैं मार्केट में, जैसे कि हठ योग प्रतिपिका, हिरण्य संहिता। इन सब बुक्स में भी योग की जो डिफरेंट वे है या उसके जो तरीके हैं उनको बताया गया कि किस तरह से हम योग से अपनी जो जीवन शैली है, अपनी लाइफ है, उसकी क्वालिटी को इन्हांस कर सकते हैं। और एक जो थ्योरी है हमारे वेदास में कि यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो हमारा शरीर है वही इस यूनिवर्स में या उसी सुप्रीम पावर में है, और योग के द्वारा या योग से वी कैन अचीव दैट पावर इन आवर इंडिविजुअल बॉडी। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ योग, दिस इज़ द ओरिजिन ऑफ योग। अब हम लोग बात करते हैं अष्टांग योग की। तो अष्टांग योग इज़ द एलिमेंट्स ऑफ योग, दैट इज़ द 8 एलिमेंट्स ऑफ योगास, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इसका जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज़ यम। यम मीन्स सम रूल्स ऑफ मेंटल प्योरिफिकेशन। वेन एवर वी आर गोइंग टू डू सम वर्क, आवर मेंटल प्रिपरेशन इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स दैट एम। तो अगर हमें योग करना है, हमें गॉड या सुप्रीम पावर को अचीव करने के लायक बनना है, तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो हमारा मेंटल प्योरिफिकेशन या मेंटल प्रिपरेशन होना चाहिए। इन दैट कंडीशन योग इज़ द फर्स्ट, यम इज़ द फर्स्ट टॉपिक। यम बेसिकली 5 होते हैं जिससे हम अपनी मेंटल प्योरिफिकेशन कर सकते हैं, जिसमें आता है आस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, अहिंसा। ये सारी जो पॉइंट्स हैं, अहिंसा मीन्स कुछ भी, किसी भी तरह का किसी को नुकसान ना पहुंचाना, हर्ट ना करना। और अहिंसा केवल हाथ से नहीं होती है, वो मन वचन कर्म, किसी को वर्बली, किसी को काम के द्वारा या किसी को शब्दों के द्वारा भी हम हर्ट ना करें, दैट इज़ अहिंसा। आस्तेय, कुछ भी नॉन स्टेलिंग, कुछ भी चुराना नहीं। अपरिग्रह, ज़्यादा कुछ इकट्ठा नहीं करना। ब्रह्मचर्य, कंट्रोल ऑन सेंसेस, जितने भी हमारी इंद्रियां हैं, जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, आई, ईयर, नोज, स्किन, माउथ, फेस, जो टंग, ये जो 5 स्किन्स हैं, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, इनमें अपना कंट्रोल करना। तो दीज आर द पॉइंट्स फॉर यमास बाय विच वी कैन डू आवर मेंटल प्योरिफिकेशन। अब बात करते हैं हम लोग नियम की। नियम इज़ फॉर फिजिकल और कह सकते हैं कि प्योरिफिकेशन और बॉडी को स्वच्छ करने के लिए होता है। नियम की बात करते हैं, ये बेसिकली है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। जो 5 नियम हैं उनके द्वारा हम अपने शरीर का प्योरिफिकेशन कर सकते हैं। शौच मीन्स
हमेशा साफ सुथरा रखना, खुद को रखना, अपने सराउंडिंग्स रखना। संतोष एक सेल्फ कॉन्टेंटमेंट की क्वालिटी होना, मतलब जो कुछ मिल रहा है उसमें हमें एक आत्मसंतुष्टि का भाव होना चाहिए। ईश्वर प्रणिधान मीन्स हैविंग फेथ इन गॉड और इन द सुप्रीम पावर। गॉड का मतलब यहाँ पर किसी भी ऐसा सुप्रीम पावर है इन विच वी हैव फेथ, चाहे वो अल्लाह हो, ईश्वर हो, या हम अगर नास्तिक हैं तो कोई एक ऐसा पावर जिनमें हमें फेथ हो कि दिस पावर इज रेगुलेटिंग द होल वर्ल्ड। देन स्वाध्याय मीन्स रीडिंग समथिंग बाय विच वी कैन इन्हेंस आर एथिकल वैल्यूज़। मैं सिलेबस की बुक की बात नहीं कर रहा हूँ, डेफिनेटली दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, बट रीडिंग समथिंग बाय विच वी कैन इन्हेंस आर एथिकल वैल्यूज़, आर लाइफ क्वालिटी, दैट इज बेसिकली स्वाध्याय। देन बात करते हैं तप की। तप मीन्स हार्ड वर्क और डूइंग प्योरली और वी कैन से गिविंग यू 100% टुवर्ड्स योर वर्क, टुवर्ड्स योर बेसिकली। नाउ अब बात करते हैं हम लोग थर्ड स्टेप की। वंस वी आर मेंटली प्रिपेयर बाय यम, देन फिजिकली प्रिपेयर बाय नियम्स। जब दोनों से हमारा अच्छे से प्योरिफिकेशन हो गया है, नाउ वी कैन डू सम आसनास। जनरली हम योग का मतलब आसन समझते हैं, परफॉर्मिंग सम आसनास, बट आसन इज द थर्ड स्टेप इन योग। आसन की बात करते हैं, महर्षि पतंजलि ने बताया हुआ कि स्थिर सुखम आसनम। हम लोग आसन का मतलब समझते हैं कि जितने टिपिकल आसनास हम अपनी बॉडी को तोड़ मड़ोड़ करके उल्टे सीधे पोस्चर्स मेंटेन करें, नो। जिस भी आसन में हम कंफर्टेबल हों, जिस भी आसन में हमें सुख की प्राप्ति हो, वो आसन होता है। क्योंकि मैंने फर्स्ट स्टेप में हमने बात किया है, यम में योग हमें किसी तरह की हिंसा की परमिशन नहीं देता है। अब अगर हम योग करते समय अपनी खुद की बॉडी को बहुत ज़्यादा ट्विस्ट करें, दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ वायलेंस। तो ऐसे हर एक वायलेशन से हमें बचना है। हाँ, प्रैक्टिस के टाइम पर हम थोड़े से खुद को स्ट्रेच कर सकते हैं। बाय प्रैक्टिस ओनली वी कैन बी हैप्पी एंड स्टेबल इन एनी पोस्चर। जो वो स्थिरता की बात और सुख की बात हो रही है, वो प्रैक्टिस से ही होती है। देन बात करते हैं यम नियम आसन हो गया। प्राणायाम, प्राणायाम इज़ द कंट्रोल ऑन ब्रीथ, या हमारी जो श्वास प्रश्वास की क्रिया है उसको बेसिकली कंट्रोल करना, बाय विच वी कैन ऑटोमेटिकली इन्हांस आवर लाइफ पीरियड और प्लस आवर लाइफ क्वालिटी, लाइफ स्टाइल क्वालिटी। जब हम प्राणायाम की बात करते हैं, बेसिकली 3 स्टेप होते हैं इसके। पूरक, रेचक, कुंभक मीन्स ब्रीद इन, होल्ड एंड ब्रीद आउट। पूरक मीन्स सांस को अंदर लेना, ब्रीद इन करना। रेचक बाहर निकालना, और कुंभक मीन्स होल्ड करना, फिर चाहे सांस को अंदर की तरफ होल्ड करना या बाहर निकाल के होल्ड करना। हम लोग बेसिकली हमारी सांस जितनी अच्छी होगी, जितनी लंबी होगी, हमारी लाइफ ऑटोमेटिकली उतनी लंबी इन्हेंस हो जाती है। ये हम लोग बोलते हैं ना कि हर किसी को गिनी हुई सांस मिली हुई है। तो डेफिनेटली हम अपनी लाइफ पीरियड से प्लस पर मिनट कितनी हम ब्रीदिंग लेते हैं, उससे अपनी सांसों को काउंट कर सकते हैं, कितनी ब्रीदिंग्स वी आर डूइंग। और इस ब्रीदिंग की जो टाइम ड्यूरेशन है, वो जितना लंबा होगा, हमारी लाइफ ऑटोमेटिकली उतनी लंबी इन्हांस हो जाएगी, उतनी लंबी बढ़ जाएगी। तो ब्रीदिंग कंट्रोल होना हमारे लिए बहुत मस्ट है। देन प्राणायाम के बाद आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब होता है प्रति प्लस आहार। प्रति मतलब अवे होना या दूर होना, या उसको वी कैन से फिल्टर करना। आहार मीन्स द थिंग विच वी कैन ईट, जो हम खा सकते हैं। अब खाने का मतलब यहाँ पर हमारा केवल मुंह से खाना नहीं है, हम जो भी एटमॉस्फेरिक चीज़ें हैं उसको अपने जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं सबसे खाते हैं। खाते का मतलब हम इनटेक करते हैं, अंदर लेते हैं। स्किन से हम बाहर के जो टेम्परेचर है उसको फील करते हैं। टंग से हम टेस्ट को लेते हैं या टेस्ट को फील करते हैं। आइज से हम किसी भी चीज़ को देखते हैं। ईयर से हम कुछ भी सुनते हैं। तो इन सारे जो इनटेक करने की क्वालिटी है, इस पर हमारा एक कंट्रोल हो, हमने एक फ़िल्टर लगाएं, या जो बुराइयां हैं उनसे दूर हों। हमारे सेंस ऑर्गन्स पे अगर हमारा कंट्रोल होगा तो हम वही चीज़ें अपने अंदर लेंगे जिनसे कि हमें बेनिफिट हो या जो हमारे लिए पॉजिटिव हो। हम सोसाइटी में या समाज में पड़ी हुई हर एक चीज़ को इनटेक नहीं करेंगे। देन प्रत्याहार के बाद आता है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। देन आता है धारणा। धारणा मीन्स खुद के अंदर ये मान लेना या खुद को प्रिपेयर करना
कि अगला स्टेप में हमें गॉड के लिए, देखो प्रत्याहार में हमने क्या किया, अपनी सारी जो सेंसेस हैं, हमारे सेंस ऑर्गन्स, हमारी जो इंद्रियां, उसको हमने कंट्रोल किया। धारणा में हम इन सारी इंद्रियों की पावर को अपने सुप्रीम पावर या जो भी हमारा एम है उसकी तरफ डाइवर्ट कर देते हैं, जिससे हमारे अंदर हमेशा उस पर्टिकुलर एम के लिए हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो हमेशा वहाँ पर कंसंट्रेटेड होते हैं या उधर डाइवर्टेड होते हैं। देन बात करते हैं ध्यान की। ध्यान मीन्स अ स्टेट ऑफ माइंड व्हेन only our aim or only that divine power or supreme power is in our mind or heart। जब हम मेंटली, फिजिकली, इमोशनली हर तरह से अपने गोल या जो सुप्रीम पावर है उसकी तरफ टोटली डाइवर्ट हो जाते हैं, दैट इज़ द ध्यान कंडीशन। एंड देन लास्ट स्टेप इज समाधि। समाधि की जब बात करते हैं दैट इज़ अ स्टेज ऑफ ट्रैंक्विलिटी, जहाँ पर एक जो ह्यूमन इंडिविजुअल है या ह्यूमन बॉडी है वो सुप्रीम पावर से या जो गॉड है या जिस पे हम बात कर रहे थे कि यूनियन ऑफ सोल विद सुप्रीम सोल, वो जो एक डेफिनेशन है योग की, जब यहाँ पर हमारी जो आत्मा है वो उस सुप्रीम पावर से या परमात्मा से मिल जाती है, दैट इज़ द कंडीशन ऑफ समाधि। नाउ अब हम लोग बात करते हैं व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ योग इन आवर लाइफ। जब हम योग की बात करते हैं, योग हमें केवल फिजिकली फिट नहीं करता है। सबसे पहला स्टेप यम हमारा मेंटल प्योरिफिकेशन करता है, क्योंकि हमारा जो मेंटल स्टेट होगा वही हमारे फिजिक को या हमारे शरीर को कहीं न कहीं से कंट्रोल करता है। अगर हमारे माइंड में कंटिन्यूसली नेगेटिविटी ही चलती रहेगी तो डेफिनेटली हम लोग क्या करेंगे, हम हमेशा डिस्टर्ब रहेंगे कि हमारा जो मेंटल सेटअप है या हमारा जो हार्मोनल बैलेंस है वो टोटली डिस्टर्ब होता रहेगा। ऐसी कंडीशन में हमें हमेशा पॉजिटिव रहना पड़ेगा। और पॉजिटिव कैसे रहेंगे हम, जब यमास पे हमारा कंट्रोल होगा, जो 5 यम हैं उन पे हमारा कंट्रोल होगा। देन बात करते हैं मेडिटेटिव आसनास या मेडिटेशन की। योग से जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारा मेंटल और फिजिकल जो हमारा एक साइकोफिजिकल बैलेंस है वो मेंटेन होता है। बाय योग वी कैन इन्हेंस आवर फ्लेक्सिबिलिटी। डेफिनेटली जब हम आसनास करते हैं तो उससे हमारी जो रेंज ऑफ मूवमेंट ऑफ द जॉइंट्स हैं वो अपने आप बढ़ जाते हैं, प्लस हमारी जो मसल्स की स्ट्रेचेबिलिटी है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, हमारी मसल्स की इंड्योरेंस और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। देन बात करते हैं योग, जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है टॉपिक है, दैट इज़ योग हमारा जो पॉस्चरल डिफॉर्मिटी है या जो हमारा पॉस्चर है वो मेंटेन करता है। हमारी सिटिंग, वॉकिंग, हर एक तरह का जो पॉस्चर है उसको मेंटेन करके हमें एक हेल्दी लाइफ प्रोवाइड करता है। और ढेर सारे बेनिफिट्स हैं योग की, लाइक इट इनहेंसेस आवर कार्डियोवैस्कुलर और कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम्स। इसके अलावा हमारी जो और मैकेनिज़्म है या मेटाबॉलिज्म है उसको योग मेंटेन करता है या उसको वो इन्हांस करके हमारी लाइफ को स्मूथ बनाता है। इट क्योर्स ओबेसिटी। ओबेसिटी से भी हमें एक अच्छा nowadays obesity is a universal problem by which we are going in the grip of a lot of chronic diseases like diabetes, asthma, hypertension, a lot of things are there जो केवल obesity से प्रॉब्लम हो रही है, इवन थायराइड, these are the basic things। तो अगर हम योग कंटिन्यूसली उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम ओबेसिटी को भी क्योर कर सकते हैं और साथ में अपनी जो लाइफ क्वालिटी उसको इन्हांस कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग कि व्हाट इज़ आसना, जो बेसिकली योग के 3 स्टेप हैं, यम मतलब आसन, प्राणायाम और क्रियास। तो जब हम आसन की बात करते हैं तो आसन को बेसिकली हम 2 तरह के आसन में डिवाइड कर सकते हैं। कहीं पर इसको 3 तरह के 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक है मेडिटेटिव आसनास, कल्चरल आसनास और रेस्टिव आसनास। ऐसे आसन जो कल्चरल है, मतलब जो डिफरेंट पोजेस से लिए गए हैं, गोमुख आसन, मत्स्य आसन, इन सबको बेसिकली कल्चरल आसनास में रखा गया है। मेडिटेटिव आसनास लाइक सुखासन, पद्मासन या हम लोग प्रणाम आसन करते हैं। दीज आर द मेडिटेटिव आसनास जिसमें बैठ करके हम लोग मेडिटेशन करते हैं या जिनसे हमारी बॉडी रिलैक्स होती है। इवन शवासन इज ऑल्सो मेडिटेटिव आसन। देन हम लोग बात करते हैं क्यूरेटिव आसनास, ऐसे आसन जिनसे हमारी बॉडी को
जिससे हम लोग डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए अपने आप को हम उस प्रॉब्लम से बाहर निकालते हैं, या उस पर्टिकुलर कहते हैं कि जो डिजीज़ है या जो रोग है हमारे उनको दूर करते हैं। दैट इज़ आर क्यूरेटिव आसनास। देन बात करते हैं प्राणायाम की। प्राणायाम की जब बात करते हैं बेसिकली उसकी स्टेप मैंने डिस्कस किया हुआ है, पूरक, रेचक और कुंभक। इसका जो सांस लेते हैं उसको हम पूरक बोलते हैं, जब उसको होल्ड करते हैं उसे कुंभक बोलते हैं, और जब सांस को बाहर निकालते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रेचक। अब जब हम प्राणायाम की बात करते हैं तो देयर आर 8 टाइप्स ऑफ प्राणायाम इन योग स्टाइल, जिसमें आता है हमारा अनुलोम विलोम, शूरभेदी, उज्जयी, शीतली, शीतकारी, भस्त्रिका, भ्रामरी, प्लावनी। दीज आर द 8 टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ प्राणायाम। अनुलोम विलोम में हम सांस को एक से लेकर दूसरे से निकालते हैं, भस्त्रिका में सांस को तेज़ी से बाहर निकालते हैं, शीतली में दांतों को हम टंग को ट्विस्ट करके वहाँ सांस को अंदर लेते हैं, शीतकारी में दांतों के बीच से सांस को अंदर लेते हैं। इस तरह से उज्जयी में गले से सांस को अंदर खींचते हैं। बेसिकली हर एक स्टेप में सूर्यभेदी राइट से सांस को लेना, लेफ्ट से चंद्रभेदी हो जाता है। अनुलोम विलोम एक से लेकर दूसरे छोड़ना। सांसों की जो बेसिकली ये पैटर्न है, डिफरेंट जो पैटर्न्स हैं उसको कंट्रोल करना या उस पर हमारा अपना एक कमांड होना, दैट इज़ कॉल्ड प्राणायाम। अब ये जो डिफरेंट स्टेप्स हैं प्राणायाम के, सबका एक ही पर्पस होता है कि हम सांस की जो क्वालिटी है या जो उसकी लेंथ है उसको इन्हांस कर सकें। हाँ, कपालभाति एक ऐसा प्राणायाम है जो कि जिसके ऊपर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है। कपालभाति को नेति जो क्रियाज हैं उसमें भी रखा जाता है, और कई बार उसको कुछ बुक्स में हठ प्रतिपिका या ग्रहण संहिता में उसको प्राणायाम की भी कैटेगरी में रखा जाता है। तो बेसिकली कपालभाति में हम ये मानते हैं कि सांस को हम तेज छोड़ रहे हैं तो हम अपनी बॉडी का प्योरिफिकेशन भी करते हैं। जो क्रियाएं करती हैं, क्रियाओं में हम अपनी डिफरेंट बॉडी पार्ट को क्लीनिंग करते हैं बेसिकली। तो प्राणायाम में भी माना जाता है कि कपालभाति इज़ बेसिकली प्राणायाम, क्योंकि उसको हम सांस के थ्रू कर रहे हैं। और क्रिया इसलिए मानी जाती है कि हम अपनी बॉडी से जो ऑक्सीडेंट्स हैं जो हमारे बॉडी में ऐसे कहते हैं कि ऐसे अनइम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं उसको हम ब्रीदिंग से अपने बाहर निकालते रहते हैं। दैट इज़ बेसिकली अ क्रिया। इसके बाद हमारी आती है क्रियाएं। क्रिया बेसिकली वो योगिक एक्टिविटीज़ हैं या वो चीज़ें हैं जिसके द्वारा हम अपनी बॉडी के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की क्लीनिंग करते हैं, वो चाहे इंटरनल बॉडी पार्ट्स हों या एक्सटर्नल हों। जब हम क्रियाओं की बात करते हैं बेसिकली देयर आर 6 क्रियाज इन योग। वो जो 6 क्रियाज हैं बेसिकली उनमें पहला आता है नेति, धौती, त्राटक, कपालभाति, वस्ती एंड नौली। जब हम नेति की बात करते हैं, नेति बेसिकली दैट इज़ द क्लीनिंग ऑफ नोजल कैविटी या हमारी जो श्वास नली है उसकी हम क्लीनिंग करते हैं। नेति डिफरेंट टाइप से होती है। लाइक हम लोग जल नेति करते हैं, पानी को एक नाक से, एक जो हमारी ओपनिंग है उससे डाल करके दूसरे से निकालना बाहर, जल नेति होती है। दुग्ध नेति होती है जो कि हम मिल्क से करते हैं। इसके अलावा घी की नेति होती है समटाइम्स। साथ में रबर नेति और सूत्र नेति होती है। रबर को नाक से डाल करके मुंह से निकालते हैं और फिर उसकी जो हमारी नोजल ये बोन्स हैं इनका मसाज करते हैं। एंड द सेम थिंग इज़ विद सूत्र नीति। उसमें एक जो धागा होता है उसको नाक से डाल करके मुंह से निकालते हैं और फिर उसको हम क्लीनिंग करते हैं। नीति के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो आइज़ पर बहुत अच्छा इफेक्ट है। जो लोग नीति कंटिन्यूसली करते हैं उनको कभी चश्मा नहीं लगता है, उनकी आईसाइट हमेशा स्ट्रॉन्ग रहती है। प्लस जिसको साइनस की प्रॉब्लम होती है उसके लिए नीति बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इफेक्टिव है। साथ में जिनको अस्थमा है, जिनको ब्रीदिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, जिसकी नोजल कैविटी चोक हो रही होती है, इवन कफ एंड कोल्ड कंडीशन में, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा आसन है, बहुत ही अच्छा क्रिया है। देन बात करते हैं कपालभाति की। कपालभाति दैट इज़ डिटॉक्स ब्रीदिंग, या जिसमें हम टॉक्सिकेंट्स को बॉडी से बाहर करते हैं। इंटेंसली ब्रीथ को बहुत तेज़ी से बाहर छोड़ते हैं हम लोग। इससे हमारी
दोनों चीज़ें होती हैं, हमारी लंग्स की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ती है, साथ में हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का जो परसेंटेज वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है। वो इससे हमारी पूरी बॉडी की क्लीनिंग होती है, या कार्बन डाइऑक्साइड जितना बाहर जाएंगे उतनी हमारी बॉडी ज़्यादा फ्रेश होगी, एनर्जेटिक होगी और क्लीनिंग होगी। ठीक है, देन बात करते हैं त्राटक की। त्राटक इज़ द कंसंट्रेशन ऑन वन फ्लेम ऑफ कैंडल और एनी पॉट और लाइट, और वी कैन से कोई भी हम दिया जला करके उसके ऊपर कंसंट्रेट करते हैं किसी एक पॉइंट पर। इससे हमारा कंसंट्रेशन बहुत स्ट्रांग होता है, प्लस हमारी जो ब्रेन है वो कुछ देर के लिए थॉट प्रोसेस उसमें रुक जाते हैं बिल्कुल, क्योंकि हमारा 100% जो कंसंट्रेशन वो किसी एक पॉइंट पर पहुंच जाता है। इससे हमारी माइंड की का रिलैक्सेशन होता है, साथ में हमारे अंदर जो एक विचारों की जो वी कैन से एक जो नेगेटिविटी है या जो गंदगी बोल सकते हैं उसको हम बहुत हिंदी में, तो वो दूर होता है और कुछ देर के लिए हमारा जो ब्रेन है वो बिल्कुल प्योर और एक जगह पर कंसंट्रेटेड हो जाता है। त्राटक का यूज़ कई बार लोग अपना कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए भी करते हैं, जिसको कोई और प्रॉब्लम ना हो, बट उसको कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम होती है, वो किसी एक पॉइंट पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, बहुत देर तक बैठ नहीं पा रहा है, उसको भी त्राटक क्रिया का अभ्यास करके या फिर उसका प्रैक्टिस करके अपनी वो क्वालिटी को इन्हांस कर सकता है। देन बात करते हैं वस्ती की। वस्ती इज़ द क्लीनिंग ऑफ कॉलिन। जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, बहुत से लोगों को प्रॉपर उनकी एलिमेंट्री कैनाल साफ़ नहीं होती है, या उनको स्टूल की प्रॉब्लम होती है, कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम होती है। ऐसे लोगों के लिए वस्ती क्रिया होती है, जिसमें हम गर्म पानी पी करके या उसका संघ प्रक्षालन क्रिया के द्वारा हम अपनी पूरी जो एलिमेंट्री कैनाल है, लोअर एलिमेंट्री कैनाल है, उसको हम क्लियर करते हैं, उसको साफ से सफाई करते हैं। देन बात करते हैं धोती की। धोती इज़ फॉर द टंग एंड माउथ क्लीनिंग, टीथ क्लीनिंग, जिससे हम जो हमारे माउथ कैविटी हमारी है, जो हमारा मुंह का एरिया पूरा, उसको अंदर क्लीन करते हैं पानी को मुंह में लेकर के। और एक लास्ट है नौली। नौली एक ऐसी क्रिया है जिसमें हम अपने एब्डोमिनल रीजन, पेट के अंदर की जो इंटरनल पार्ट्स हैं उसका मसाज करते हैं। हम लोग जनरली बाबा रामदेव देखते हैं कि अपने पेट को ऐसे करके चलाते रहते हैं पूरे टाइम, या ऊपर से नीचे या फिर साइड टू साइड चलाते हैं। दिस क्रिया इज़ नोन एज नौली। इससे हमारे जो इंटरनल वेसल ऑर्गन्स हैं उसका मसाज होता है और उनकी जो फंक्शनिंग है वो ज़्यादा एफिशिएंट होती है, ज़्यादा स्मूथ होती है। नाउ अब बात करते हैं हम लोग कुछ आसनास की, जिसमें मैंने आसन के जो 3 स्टेप बताए थे, मेडिटेटिव आसनास, रडसिशिव आसनास और क्यूरेटिव आसनास, इनमें कई आसन के नाम हैं जो कि हमें बेसिकली आगे एक्सप्लेन करना है। तो मैं आगे जो हमारा योग का एक प्रॉपर प्रैक्टिकल पार्ट का वीडियो आएगा, उसमें मैं इन आसनास को बता करके, लाइक ताड़ासन है, सुखासन है, पश्चिमोत्तानासन है, शलभासन है, भुजंगासन है, या अर्धमत्स्येंद्रासन है, इन सारे आसनास का मैं डेमोस्ट्रेशन करके और उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दूंगा। बिकॉज यहाँ पर अभी एक्सप्लेनेशन पार्ट तो पॉसिबल है, बट डेमोस्ट्रेशन पार्ट पॉसिबल नहीं है, और योग जब तक कि डेमोस्ट्रेशन ना हो, दैट इज़ नॉट यूजफुल। वन मोर थिंग, इसमें एक टॉपिक और आता है, दैट इज़ मेडिटेशन। मेडिटेशन एक ऐसी क्रिया है जिसमें हम अपनी जो इंद्रियां हैं, हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं, उन पे पूरी तरह से कंट्रोल करके अपनी कैपेसिटी को या अपनी जो इंटरनल पावर है उसको जगाने की कोशिश करते हैं या उससे जुड़ने की कोशिश करते हैं। हमारी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, और ये एक ऐसा स्पिरिचुअल मतलब थॉट है जो ऑलमोस्ट हर एक रिलीजन में ये फॉलो किया जाता है या माना जाता है कि वी आर द पार्ट ऑफ दैट सुप्रीम पावर। जो जिस भी धर्म को मानता है वहाँ पर यही मानता है कि वी आर द क्रिएचर ऑफ आर सुप्रीम पावर, चाहे वो गॉड हो, अल्लाह हो, ईश्वर हो, या किसी भी रिलीजन को मानने वाला हो। इस बात को ध्यान में रख करके जब हम मेडिटेशन करते हैं, तो मेडिटेशन में बेसिकली हम 2 तरीके का होता है। एक तो रिलीजियस, जब हम किसी गॉड को या मंत्र को या किसी को ऐसा जप करते हैं। दूसरा, जब हम अपनी ब्रीदिंग पर या अपनी बॉडी के एक्टिविटीज़ पर कंसंट्रेट करके अपनी जो इंटरनल पावर है उसको इन्हांस करने की कोशिश करते हैं। दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन से हम अपनी जो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, हाइपोटेंशन है, इसको दूर करने की कोशिश करते हैं। साथ में किसी भी एक पॉस्चर में इतनी देर तक बैठ करके उसको मेडिटेशन की प्रैक्टिस करने से हमारी जो लाइफ की क्वालिटी है, हमारी जो पॉस्चरल डिफॉर्मिटीज़ क्वालिटी है, वो भी इन्हांस होती है और हम लोग बेनिफिटेड होते हैं। सो थैंक यू सो मच। इस चैप्टर में इतना ही डिस्कस करना है।
Once again, subscribe my channel and watch the full video. Thank you so much.